खेरसौन के डिप्टी गवर्नर की कार क्रैश में मौत हो गई है। डिप्टी गवर्नर किरिल स्ट्रेमोसोव की मौत से बढ़ा है तनाव। खेरसौन में कब्जे के बाद पुतिन ने किरिल को सौंपी थी कमान। किरिल की मौत के पीछे यूक्रेन का हाथ होने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। खेरसौन पर कब्जे के बाद पुतिन ने जिस डिप्टी गवर्नर को यहां की जिम्मेदारी सौंपी थी, उसकी कार क्रैश में मौत हो गई। खबर पुतिन को परेशान करने वाली है और यूक्रेन पर नई मुसीबत लाने वाली। खेरसौन में डिप्टी गवर्नर किरिल स्ट्रेमोसोव की मौत से रूस को गहरा सदमा लगा। रिपोर्ट के अनुसार क्रीमिया और खेरसौन में आमिनस के बीच राजमार्ग पर एक दुर्घटना में किरिल की मृत्यु हो गई। किरिल पिछले दिनों भी चर्चा में आए थे। उन्हें यूक्रेनी पुलिस ने देशद्रोही घोषित कर रखा था। किरिल यूक्रेन के क्षेत्र में रूस के कब्जे के सबसे प्रमुख समर्थकों में से एक थे और सोशल मीडिया पर आक्रामक बयानों के लिए जाने जाते थे। वो अपनी यूक्रेनी राष्ट्रीयता के बावजूद रूस के पक्ष में थे। इस बीच खेरसौन में जो खबरें आ रही हैं, वो चौंकाने वाली है। 7 महीने खेरसौन पर कब्जा जमाने के बाद यहाँ पुतिन की पकड़ कमजोर होती जा रही है। और खेरसौन के डिप्टी गवर्नर किरिल स्ट्रेमोसोव की मौत कैसे हुई, इसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। हादसे को लेकर कई तरह की थ्योरीज भी सामने आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। खेरसौन के डिप्टी गवर्नर किरिल स्ट्रेमोसोव की संदिग्ध मौत से रूस यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। किरिल की मौत के पीछे साजिश की भी चर्चा हो रही है और हादसे को लेकर कई तरह की थ्योरी सामने आ रही है। थ्योरी नंबर 1, लॉरी से कार को टक्कर मारी गई। थ्योरी नंबर 2, लॉरी से बचने के चक्कर में दुर्घटना हुई। थ्योरी नंबर 3, ड्राइवर ने कार पर नियंत्रण खो दिया। थ्योरी नंबर 4, किसी साजिश के तहत हत्या की गई है। किरिल की मौत ऐसे वक्त में हुई है जब खेरसौन में तनाव चरम पर है। खेरसौन पर कब्जा करने के लिए यूक्रेन एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। ऐसे में अगर किरिल की मौत के पीछे किसी साजिश का सुराग मिला तो पुतिन खेरसौन का बदला ले सकते हैं। पुतिन का यह प्रतिघात किसी और शहर में हो सकता है, क्योंकि खार्किव की ही तरह पुतिन अब खेरसौन से पीछे हट रहे हैं, जिससे साफ है कि यूक्रेन ने यहां जबरदस्त पलटवार किया है। और आगे बढ़ते हैं। क्या पुतिन खेरसौन में अपने तजुर्बे का इस्तेमाल कर रहे हैं? पुतिन ने खार्किव से पीछे हटने का फैसला इतनी जल्दी में लिया था कि उनके सैनिकों को अपने हथियार तक जुटाने का मौका नहीं मिला था। ऐसा लग रहा है कि खेरसौन के डिप्टी गवर्नर किरिल की मौत के बाद पुतिन ने खेरसौन से पीछे हटने का ऐलान किया है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू कुछ और है। बताया जा रहा है कि पुतिन ने जो गलती खार्किव में की थी, वो उसे खेरसौन में दोहराना नहीं चाहते। लिहाजा खेरसौन से पीछे हटने का प्लान वो पिछले 1 महीने से बना रहे थे। खार्किव से रूसी सेना की वापसी इतनी हड़बड़ी में हुई थी कि सैनिक अपने हथियार और गोला बारूद तक पीछे छोड़ गए थे। लेकिन खेरसौन से पीछे हटना पुतिन की वॉर स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। खुद ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेनी सेना शहर में दाखिल हो ताकि पुतिन उसे यहीं उलझा सकें। 8 महीने से जारी युद्ध के बाद खेरसौन एकमात्र शहर था जिस पर रूस का कब्जा हुआ था। ऐसे में पुतिन का यहाँ से हटना किसी के गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की दक्षिणी यूक्रेन में पकड़ मजबूत हो जाएगी। खेरसौन से ही क्रीमिया का रास्ता भी खुलता है। ऐसे में यूक्रेन रूसी फौज को क्रीमिया तक ढकेल सकती है। खेरसौन में पुतिन ने मार्शल लॉ लगा दिया है। रूस के वरिष्ठ सैन्य कमांडर जनरल सर्गेई का दावा है कि खेरसौन शहर तक सप्लाई पहुंचाना असंभव है, लिहाजा पीछे हटने का फैसला लिया गया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वॉरजोन में रूस यूक्रेनी युद्धक विमानों को दे रहा है मात। वॉरजोन में रूस यूक्रेनी युद्धक विमानों को मात दे रहा है। रूसी मिसाइल यूक्रेनी युद्धक विमानों को सेकंड में तबाह कर रही है। रूस यूक्रेनी विमानों को पलक झपकाने का भी मौका नहीं दे रहा। मिग 31S को रूस ने यूक्रेनी विमानों का शिकार करने के लिए तैनात किया है। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट थिंक टैंक की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है। यूक्रेन जंग में रूस के फाइटर जेट का सामना कर पाना यूक्रेन के लिए मुश्किल हो रहा है। वॉर जोन में रूस यूक्रेनी युद्धक विमानों को छिपाने में कामयाब रहे हैं। यहाँ तक कि रूस यूक्रेनी विमानों को पलक झपकाने का भी मौका नहीं दे रहा है। मिग 31S को रूस ने यूक्रेनी विमानों का शिकार करने के लिए तैनात किया है। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट थिंक टैंक की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेनी इंटरसेप्टर विमान भी मिग 31 का सामना नहीं कर पा रहे हैं। मिग 31 की ऊंचाई, रफ्तार और रेंज की बराबरी कर पाने में सफल नहीं हो रहे हैं। रूसी विमान 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहे हैं। मिग 31 हवा में 200 मील तक हमला करने वाली R-37M मिसाइल से अचूक निशाना लगा रहे हैं। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लॉन्च करने में रूस बेहतर है।
अक्टूबर के अंत में MiG-31 ने यूक्रेनी लड़ाकू विमानों को मार गिराया। दरअसल यूक्रेन युद्ध में सुखोई 27 का इस्तेमाल कर रहा है, जो केवल 50 किलोमीटर तक मार करने वाली विम्पेल R-27 मिसाइल से लैस है। रूस ने पेट्रोलिंग के लिए MiG-31 को तैनात किया है, जो दुश्मन के जेट को देखते ही उसे एयर टू एयर मिसाइल दाग कर तबाह कर देता है। और एक और बड़ी खबर, सर्दियों की वजह से थम सकता है रूस यूक्रेन युद्ध। अमेरिकी थिंक टैंक को रूस यूक्रेन युद्ध थमने की उम्मीद है। कोई भी देश अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाएगा, यह अमेरिका का थिंक टैंक का कहना है। सर्दियों में रूस यूक्रेन के बीच हो सकती है शांति वार्ता, ये भी थिंक टैंक का कहना है। अमेरिकी NSA ने कीव दौरे के दौरान जेलेंस्की से शांति वार्ता की बात की थी। रूस यूक्रेन के बीच जंग को 8 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन इसके थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। लेकिन युद्ध रोकने में ठंड बड़ा रोल प्ले कर सकती है। यूक्रेन में पड़ रही सर्दियों की वजह से अमेरिका और पश्चिमी देशों के कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि युद्ध में किसी की जीत नहीं होगी। अमेरिका को लगता है कि सर्दियां दोनों ही देशों पर भारी पड़ सकती हैं, इसलिए शांति वार्ता का रास्ता खोल सकती है। अमेरिकी NSA ने कीव दौरे के दौरान जेलेंस्की से शांति वार्ता के लिए तैयार रहने की बात भी कही थी। दरअसल ठंड के महीनों में जमीन पर जंग की बजाय तोपों से बमबारी पर अधिक ध्यान होगा। दोनों पक्ष ड्रोन का इस्तेमाल कर सप्लाई लाइन को तोड़ने के लिए हमले कर सकते हैं। सप्लाई लाइन टूटने से रसद पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कोहरा और बर्फबारी से दोनों ही पक्षों की युद्ध क्षमता प्रभावित होगी। दिसंबर में करीब 14 दिन, जनवरी में 17 और फरवरी में 13 दिन बर्फबारी होती है। हर महीना औसतन 1.5 मीटर बर्फबारी होती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ठंड में दोनों ही पक्षों की तरफ से हमलों में कमी आएगी। इस मौके का फायदा कूटनीतिक पहल करके दोनों देशों को बातचीत की मेज पर लाने में किया जा सकता है।